नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वॉर जोन से एक्सक्लूसिव स्टोरीज, साथ ही साथ आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं वॉर जोन में क्या हो रहा है। लेकिन अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभी की सबसे बड़ी खबर से, जो वॉर जोन से आ रही है, युद्ध के मैदान से जुड़ी है। बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। सरेंडर के कगार पर पहुंचा यूक्रेन। जेलेंस्की साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि यूएस ने मदद नहीं की तो यूक्रेन की हार तय है। उन्होंने कहा है कि बिना अमेरिकी मदद के रूस को रोकना असंभव है। इस वक्त बहुत बड़ा बयान जेलेंस्की की तरफ से दिया गया है कि अगर सहायता नहीं मिलती है यूएस की तरफ से तो हारना तय है। युद्ध भूमि में जैसा बारूदी जल्जला आया है वैसा आपने अब तक नहीं देखा होगा। जंग के मैदान में जिस तरह का प्रलय हुआ है वो अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। रूस ने 1 घंटे के अंदर इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन, इतने बम बरसाए कि यूक्रेन की धरती छिन्न भिन्न हो गई है। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला हो गया है। सूरत हाल ये है कि कीव के साथ साथ पूरा यूक्रेन अगले कुछ दिनों में ही अंधेरे में डूब सकता है। तो क्या अब यूक्रेन सरेंडर करने वाला है? एक घंटे के अंदर यूक्रेन में जितना भयंकर हमला हुआ उतना अब तक नहीं हुआ था। यूक्रेन की धरती पर इतना बड़ा प्रलय हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। युद्ध भूमि से बारूद विध्वंस की जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर दुनिया दहल गई है। साठ मिनट के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी, 22 हाइपरसोनिक मिसाइलों से महाविध्वंस किया, 150 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। यूक्रेनी शहरों पर आसमान से 210 बम बरसाए गए। विध्वंस का यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि पहली बार यूक्रेनी शहरों का इस तरह से संहार हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 1-2 शहरों में नहीं बल्कि 12 शहरों में बारूदी बरसात की। रूस के ज्यादातर हमले यूक्रेनी पावर प्लांट पर हुए हैं और हमले में यूक्रेन के 10 प्लांट जल गए हैं। यह उस हमले का प्रतिशोध है जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस की धरती पर रूस की कई ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया था। इसी बात से क्रोधित रूसी सेना 4 दिनों से विध्वंसक हमले कर रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरह से तबाही मचाई गई है वो अकल्पनीय है। रूसी फौज ने क्रेमेंचुक में यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्लांट पर एक के बाद एक कई धमाके किए। ये किसी भी पावर प्लांट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूसी सेना ने चेरनिवत्सी में यूक्रेन के नित्सर हाइड्रो पावर प्लांट पर कई मिसाइलें दागी। प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नीपर के पास रूसी सेना ने रेलवे स्टेशन के पावर ग्रिड को ध्वस्त कर दिया।
पुतिन पलटन ने ओडेसा में यूक्रेन के पावर सब स्टेशन को तहस नहस कर दिया। ओडेसा में रूस ने KH-59 गाइडेड मिसाइलों से जबरदस्त धावा बोला। अवदीवका में रूस के हमले में 305 यूक्रेनी सैनिकों का खात्मा हो गया। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कैंप को बारूदी बारिश कर नष्ट कर दिया। डोनेस्क में रूसी सेना के विस्फोट में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में ही रूस की BMP सेना ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया। कुपियांस्क फ्रंट पर यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिकों का संहार हो गया। सूमी में रूसी सेना ने 25 बार हमले किए। इस दौरान 92 से ज्यादा धमाके हुए। युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा विनाश रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर ने किया। करीब आधा दर्जन फ्रंट पर रूस के घातक हेलीकॉप्टरों ने जबरदस्त तबाही मचाई। Mi-28 NM नाइट हंटर, KF-52 एलिगेटर, Mi-35M, Mi-8 रूस के ये वो अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिन्होंने यूक्रेनी शहरों में विध्वंसक बारूदी बारिश की। रूस के 4 हेलीकॉप्टर का जत्था आसमान में पहुंचा, बारूदी गर्जना हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। रूसी सेना के हमले इसलिए बहुत तेज और विध्वंसक हो गए हैं क्योंकि पुतिन ने अपनी फौज को बहुत बड़ा टारगेट दिया है। टारगेट है यूक्रेन के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन के 1 दर्जन पावर प्लांट और स्टेशन पर हमले हुए। 9 पावर प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चौबीस घंटे में रूसी सेना ने जिस तरह से हमले किए हैं उससे यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन में ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के 9 पावर प्लांट और स्टेशंस पर हमला किया है। रूसी सेना ने लवीव में मौजूद उगोरस्किया कंप्रेसर स्टेशन को उड़ा दिया। सबसे ज्यादा हमले नीपर में हुए हैं। रूस ने नीपर नदी पर बने कई पावर प्लांट को टारगेट किया है। नीपर के प्रिदनोप्रोवस्किया थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया। नीपर में ही पावलोग्रादस्किया पावर ग्रिड को तहस नहस कर दिया गया। नीपर में ही बने स्त्रेदनेद प्रोवस्किया हाइड्रो पावर प्लांट पर रूस ने कई धमाके किए। नीपर के नीप्रोवस्किया कोयला प्लांट पर भी कई विस्फोट किए गए। तेर्नोपिल में यूक्रेन का बर्स्तीन थर्मल प्लांट यहां मौजूद था। रूस ने उस पर भी हमला किया है। सबसे विध्वंसक हमला क्रेमचुंग हाइड्रो पावर प्लांट पर हुआ है और हमले के बाद इस पावर प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने चेर्निविस्की के नीस्टर हाइड्रो पावर प्लांट को जला दिया है और इसके अलावा ओडेसा के उसातोवो पावर स्टेशन पर भी विस्फोट हुआ है। यानी कुछ ही घंटों में यूक्रेन के 9 एनर्जी ठिकानों पर भीषण स्ट्राइक की गई है। इसके बाद यूक्रेन में कंप्लीट ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है।
यूक्रेन की धरती पर इतना बड़ा प्रलय इसलिए हो रहा है क्योंकि रूसी सेना ने अपनी मिसाइलों के वॉरहेड को बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने KH-101 के साथ साथ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के वॉरहेड में बदलाव करते हुए इन्हें और भी घातक बना दिया है। रूसी फौज हमले के लिए इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे यूक्रेनी धरती पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही हो रही है। रूसी सेना के टारगेट पर अब खार्किव और ओडेसा है। यूक्रेन के इन दोनों शहरों पर रूस विध्वंसक हमले कर रहा है। रूस इन दोनों शहरों पर कब्जा करना चाहता है। यूक्रेनी सेना ने अब अपनी पूरी ताकत इन दोनों शहरों को बचाने पर लगा दी है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव। इसे ज़ेलेंस्की सेना किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। रूसी बमबारी से बौखलाए यूक्रेनी सेना प्रमुख ने अपनी पूरी ताकत अब खार्किव बचाने में लगा दी है। रूस के प्रहार से डरे यूक्रेनी सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सायरस्की ने कहा है कि अगर रूसी सेना ने खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। ज़ेलेंस्की ने भी एक के बाद एक दो इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो न सिर्फ डरे हुए दिख रहे हैं बल्कि सरेंडर का इशारा भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन पोस्ट को भी एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि वो रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले ना करे। अमेरिका रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के खिलाफ है। अमेरिका ने हमसे कहा है कि हम रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले बंद करें। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने एक बार फिर कई परमाणु बॉम्बर को एंगल से बेस पर शिफ्ट कर दिया है। आधी रात को ओडेसा और खार्किव पर भीषण बमबारी की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।